अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां अगर ट्रेन चंद सेकंड भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी बाकायदा माजरत करती है, जहां रोबोट्स इंसानों के साथ मिलकर काम करते हैं और जहां टेक्नोलॉजी इस कदर जदीद है कि बाज माहिरीन उसे मुस्तकबिल की झलक करार देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। एक ऐसा मुल्क जिसका नाम लेते ही जहन में सबसे पहले टेक्नोलॉजी, तेज रफ्तार ट्रेनें और नज़्म ज़ब्त आता है। जी हाँ, आज हम आपको जापान की सैर करवाएंगे। जापान, जिसे जापानी ज़बान में निप्पॉन या निहोन कहा जाता है, जिसका मतलब है चढ़ते सूरज की सरजमीन। ये मुल्क अपनी सफाई, नज़्म ज़ब्त और कुदरती खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर। एशिया के मशरक में वाक़ जापान बहरुल काहिल के किनारे एक जजीरा नुमा मुल्क है जो जदीद टेक्नोलॉजी और कदीम रिवायात का हसीन इम्तिजाज समझा जाता है। जापान तकरीबन 14,125 खूबसूरत जजीरों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 4 बड़े जज़ायर होन्शो, होकाइडो, क्योशो और शिकोको सबसे अहम। आबादी के लिहाज से जापान दुनिया का तकरीबन 11वां बड़ा मुल्क। इसकी कुल आबादी तकरीबन 12 करोड़ 37 लाख अफराद पर मुश्तमिल, जबकि फी मुरब्बा किलोमीटर तकरीबन 330 अफराद रिहाइश पजीर हैं, जो इसकी गुंजान आबादी की निशानदही करता है। जापान की तारीख हजारों साल पर मुहित है। कई सदियों तक जापान ने खुद को दुनिया से काफी हद तक अलग रखा, लेकिन 19वीं सदी में मेजी दौर के आगाज के साथ ही इस मुल्क ने तेजी से जदीदियत की तरफ सफर शुरू किया। सिर्फ चंद दहाइयों में जापान ने अपनी फौज, सनत, तालीम और मईशत को इस कदर मजबूत बना लिया कि वो एशिया की बड़ी ताकत बन गया। 27 सितंबर 1940 को जापान ने जर्मनी और इटली के साथ एक मुआहदा किया जिसे ट्राईपार्टाइट पैक्ट कहा जाता है। इसके बाद अमेरिका और जापान के ताल्लुकात कशीदा होते गए। जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान के असासे मुंजमद किए और तेल की फराहमी रोक दी, जिससे जापानी फौज और बहरिया शदीद मुतासिर हुई। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिसके नतीजे में अमेरिका को जंग में बराह रास्त शामिल होना पड़ा। इसके बाद 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी तैयारे ने जापान के शहर हिरोशिमा पर दुनिया का पहला जंगी एटम बम गिराया। सुबह तकरीबन 8:15 पर बम गिराया गया और चंद लम्हों बाद एक हौलनाक धमाके ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। इसके सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटम बम नागासाकी पर गिराया गया, जिससे हजारों अफराद हलाक हुए और दोनों शहरों को नाकाबिल तसव्वुर नुकसान पहुंचा। 15 अगस्त 1945 को जापान के शहंशाह ने रेडियो पर कौम से खिताब करते हुए हथियार डालने और जंग के खात्मे का ऐलान किया, जिसके बाद दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ गई। जंग के बाद अमेरिका ने जापान पर कब्जा किया और कई इस्लाहात मुतारिफ करवाई। जापानी क़यादत ने तालीम को अपनी सबसे बड़ी तरजीह बनाया। इसी मजबूत तालीमी निज़ाम, मेहनत, नज़्म ज़ब्त और जदीद मनसूबा बंदी की बदौलत जापान चंद ही दहाइयों में दोबारा दुनिया की मजबूत मईशतों में शामिल हो गया। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर या अपनी ज़िंदगी में दुनिया की कई लग्जरी ट्रेनें देखी होंगी, लेकिन अगर आपने जापान की ट्रेनें नहीं देखें तो यकीन कीजिए कि आपने रफ्तार और जदीद टेक्नोलॉजी का असल कमाल अभी नहीं देखा। जापान का रेलवे निज़ाम दुनिया के जदीद तरीन और तेज तरीन निज़ामों में शुमार होता है। खासतौर पर शिनकानसेन बुलेट ट्रेन अपनी बरक रफ्तार सर्विस, सफाई, मजबूती और वक्त की पाबंदी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। जापान ने SCMA GLEV नामी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन भी तैयार की है। ये रिवायती पटरी पर नहीं चलती, बल्कि मकनातीसी कुव्वत की मदद से पटरी से चंद इंच ऊपर मुअल्लक होकर सफर करती है। उसकी रफ्तार इतनी हैरानकुन है कि ये तवील फासले बहुत कम वक्त में तय कर लेती है और घंटों के सफर को नुमाया तौर पर मुख्तसर कर देती है। जापान में ज्यादातर लोग रोजमर्रा सफर के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आरामदेह, महफूज, इंतहाई तेज और वक्त की पाबंद होती है। यही वजह है कि जापान का रेलवे सिस्टम पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। अगर कोई ट्रेन 1 मिनट भी ताखीर से पहुंचे तो रेलवे कंपनी मुसाफिरों से माजरत करती है। जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो है, जो दुनिया के सबसे बड़े और मसरूफ तरीन शहरों में शुमार होता है। टोक्यो अपनी जदीद तामीरात, शानदार स्काईलाइन और मुनज़्ज़म शहरी निज़ाम की वजह से आलमी शोहरत रखता है। इस शहर की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 41 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि इसका रकबा तकरीबन 2194 मुरब्बा किलोमीटर। टोक्यो बेशुमार खूबसूरत मकामात का शहर। यहाँ फलक बॉस इमारतें, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर और दिलकश पार्क मौजूद। खास तौर पर टोक्यो स्काई ट्रे और टोक्यो टावर अपनी मुनफरिद तामीर की वजह से दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। जापान की कौमी ज़बान जापानी, जिसे मुल्क की अक्सरियती आबादी बोलती है। इसके अलावा अंग्रेज़ी, चीनी, हिंदी, उर्दू, मलयालम, हिस्पानवी और तुर्की ज़बान भी महदूद पैमाने पर बोली जाती है। दिलचस्प बात यह है कि जापान में खाना खाते वक्त आवाज़ निकालना मायूम नहीं समझा जाता। खास तौर पर नूडल्स खाते हुए आवाज़ निकालना इस बात की अलामत समझा जाता है कि खाना मज़ेदार है। ये सकाफती रिवायत दुनिया के बहुत से ममालिक से मुख्तलिफ है। नाजरीन,
जापान के पब्लिक टॉयलेट्स भी दुनिया के जदीद तरीन टॉयलेट्स में शुमार होते हैं। ये मुकम्मल तौर पर खुदकार निज़ाम पर चलते हैं, जिनमें दर्जा हरारत कंट्रोल, खुदकार सफाई और माजूर अफराद के लिए खुसूसी सहूलियात मौजूद हो। क्या आप जानते हैं कि जापान के स्कूलों में बच्चों से क्लासरूम और वॉशरूम भी साफ करवाए जाते हैं? जापान का तालीमी निज़ाम दुनिया से काफ़ी मुख्तलिफ है। इब्तदाई 3 साल बच्चों की अखलाकी तरबियत पर तवज्जो दी जाती है और इस दौरान कोई हतमी इम्तिहान नहीं लिया जाता। उनका मानना है कि तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनाना। वहाँ बच्चे अपनी क्लासें खुद साफ करते हैं, कचरा खुद फेंकते हैं, यहाँ तक कि अपने टॉयलेट भी खुद साफ करते हैं। इसका मकसद बच्चों में आजिज़ी, जिम्मेदारी और सफाई का शऊर पैदा करना होता है। यही तरबियत उनके साथ पूरी जिंदगी रहती है। इसी वजह से आज आपको पूरे जापान में गैर मामूली सफाई नजर आती है। लोग सिर्फ अपने घरों ही नहीं बल्कि गलियों और सड़कों को भी साफ रखते हैं। रास्ते में चलते हुए लोग सड़क पर कचरा नहीं फेंकते और अगर कोई ऐसा करे तो लोग उस पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर पुलिस को भी इत्तला दे देते हैं। जापान के लोग पूरी दुनिया में खुददारी, ईमानदारी, खुश अखलाकी, दयानतदारी, दूसरों के हुकूक का एहतराम, कानून की पाबंदी और अपने वादे पूरे करने वाली कौम के तौर पर जाने जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से किसी दूसरे इंसान को नुकसान न पहुंचे, बल्कि खुशी और सुकून मिले। एक दूसरे को झुककर सलाम करना, बुजुर्गों की इज्जत करना और मेहमान नवाजी को खास मकाम देना उनकी सकाफत का हिस्सा है। जापान के त्यौहार उसकी सकाफत की जान साकुरा दुनिया भर में मशहूर है। जब पूरा मुल्क गुलाबी और सफ़ेद फूलों से ढक जाता है, लोग पार्कों में जमा होकर पिकनिक मनाते हैं और कुदरत के इस हसाइन मंजर से लुत्फ अंदोज होते हैं। अगर जापान के खानों की बात करें तो ये दुनिया के इन ममालिक में शुमार होता है जहाँ समंदरी ग़िज़ा की बहतात है, जबकि खाने पीने की बहुत सी अशिया निस्बतन महंगी समझी जाती हैं, क्योंकि जापानी किसान कीमियाई खादों के बजाय ज़्यादातर नामियाती खादों के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं। उनका मानना है कि इससे ज़मीन की ज़रखेज़ी बेहतर रहती है और फसलों का मयार भी अच्छा होता है। दिलचस्प बात यह है कि जापान में भैंस का दूध आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ज़्यादातर लोग गाय या दीगर डेयरी मसनूआत इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जापान में समंदरी ग़िज़ा बहुत ज़्यादा मकबूल है। मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ, झींगे और दीगर समंदरी ग़िज़ाएँ रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा हैं। अलबत्ता बाज़ इलाकों में कुछ लोग ऐसे जानवर भी खाते हैं जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हलाल नहीं है, जबकि जापान में रहने वाले मस्कुलर अपनी मजहबी तालीमात के मुताबिक सिर्फ हलाल ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चावल से तैयार की जाने वाली मशहूर जापानी शराब साके दुनिया भर में मारूफ है और इसे कई ममालिक में बरामद किया जाता है। जापानी लोग सादा और सेहत बख्श ग़िज़ा को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से इनकी औसत उम्र दुनिया में बुलंद तरीन शुमार की जाती है। दोस्तों, जापान के लोग दुनिया में तवील उम्र पाने वाली अक़वाम में शुमार होते हैं। यहाँ बहुत से लोग इसी 90 बल्कि 100 साल से ज़्यादा उम्र तक भी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। खास तौर पर देही इलाकों में आप बड़ी उम्र के अफराद को आज भी खेती बाड़ी और रोज़मर्रा के काम करते हुए देख सकते हैं। जापान में लोग अमूमन ज़रूरत से ज़्यादा खाने से गुरेज करते हैं और हारा हाचीबू के असूल पर अमल करते हैं, यानी मुकम्मल पेट भरने से पहले ही खाना छोड़ देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जापान में खुदकुशी की शरह पर बहुत बात की जाती है। आखिर ऐसा क्यों? अगरचे जापान एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क है, लेकिन बाज़ अफराद शदीद ज़हनी दबाव, तन्हाई, डिप्रेशन, मुलाजमत के दबाव या ज़ाती मसाइल की वजह से खुदकुशी जैसे इंतहाई कदम उठा लेते हैं। इसी वजह से जापानी हुकूमत ज़हनी सेहत बेहतर बनाने, मुशावरत फराहम करने और खुदकुशी की रोकथाम के लिए माईसेल्फ इक़दामात भी कर रहे हैं। जापान में एक मशहूर जंगल आओकीगहारा, जिसका माजी में खुदकुशी के वाक़यात की वजह से जिक्र किया जाता रहा, ताहम हुकूमत वहाँ निगरानी, इंतबाही बोर्ड्स और मदद फराहम करने के इक़दामात कर रही ताकि लोगों को इस अमल से रोका जा सके। एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि जापान में चोरी की शरह दुनिया में बहुत कम। कई इलाकों में अगर कोई अपना बटवा, मोबाइल फ़ोन या कोई कीमती चीज़ भूल जाए तो उसके वापस मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। एक और दिलचस्प रवायत यह है कि जापान में लोग घरों, बाज़ स्कूलों और कई दफातर में दाखिल होने से पहले अपने जूते उतार देते हैं। ये रिवायत सफाई और एहतराम की अलामत समझी जाती है। अगर जापान के माशरती माहौल की बात करें तो ये एक जदीद और खुला मुआशरा समझा जाता है। बड़े शहरों, खुसूसन टोक्यो में नाइट लाइफ काफ़ी सरगर्म होती है। वहाँ डांस क्लब्स, बार्स और तफरीही मराकज़ मौजूद हैं जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। टोक्यो का मशहूर इलाका कबुकिचो इसकी एक नुमाया मिसाल, जहाँ रात के वक्त रोशनियाँ, तफरीही मराकज़ और मसरूफ़ सड़कें एक मुनफरिद माहौल पैदा करती हैं। जापानी मुआशरा बाहर से जितना पुरसुकून और मुनज़्ज़म नज़र आता है, अंदरूनी तौर पर उतना ही तेज़ रफ्तार और दबाव से भरपूर भी है। जापान दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में भी शुमार होता है। खास तौर पर टोक्यो को कई मरतबा दुनिया के महंगे तरीन शहरों में शामिल किया जा चुका है। यहाँ रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया निस्बतन महंगी। दोस्तों, आपने एक और बात भी नोट की होगी
کہ جاپان کے لوگ عموماً اپنی نجی زندگی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور آسانی سے گہری دوستی نہیں کرتے۔ وہ قوانین کی سختی سے پابندی کرتے ہیں اور دوسروں کی ذاتی ملکیت اور جگہ کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ جاپان دنیا کے سب سے بڑے گاڑیاں برآمد کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ خاص طور پر ٹویوٹا ہر سال لاکھوں گاڑیاں دنیا بھر میں فروخت کرتی ہے اور اس کی گاڑیوں کی مانگ مسلسل برقرار رہتی ہے۔ اگرچہ جاپان میں زندگی مہنگی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس نظام سے مطمئن نظر آتے ہیں کیونکہ تنخواہیں بھی اسی معیار کے مطابق ہوتی ہیں۔ ٹرانسپورٹ، صفائی، تعلیم اور صحت کے نیپنگ اس قدر منظم ہیں کہ لوگ ایک محفوظ، باوقار اور نسبتاً آرام دہ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر جاپان کی معیشت پر نظر ڈالیں تو اس کی سالانہ مجموعی قومی پیداوار تقریباً 6 ٹریلین امریکی ڈالر کے قریب ہے، جبکہ یہاں استعمال ہونے والی کرنسی ین ہے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی دلچسپ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔